चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई संसद की सुरक्षा में चूक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। का इस देश में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी की नीतियों के कारण युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए 18 दिसंबर से कांग्रेस करेगी क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत। डोनेट फॉर देश के जरिए देशवासियों से मांगा सहयोग। हर कांग्रेस पदाधिकारियों को देने होंगे 1380 रुपए। भारत में फिर बड़ी साजिश की तैयारी में पाक लॉन्च पैड पर 250 आतंकवादी मौजूद। हाई अलर्ट पर सेना के जवान। मीट अंडा मछली का कारोबार करने वालों को जानबूझकर प्रताड़ित करती है बीजेपी। बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का बीजेपी सरकार पर हमला। बोले यह एक खास वर्ग की तुष्टीकरण की नीति जिसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। यूपी में बीजेपी के मिशन 80 के खिलाफ अखिलेश यादव ने बुलंद किया नया नारा। बताया लोकसभा चुनाव में गठबंधन का प्लान। कहा समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन 80 हराव का देगा नारा। जब 80 हारेंगे तभी भाजपा हटेगी और भाजपा के हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। एक या दो नहीं 7 स्मोक केन लेकर लोकसभा में घुसे थे आरोपी। आत्मदाह करना चाहते थे। पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा। इंटरनेट से सर्च की थी संसद की जानकारी। वहीं पुलिस ने मामले में 6वां आरोपी किया गिरफ्तार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हाईटेक हुई भगवान राम की नगरी। अवैध होगी राम मंदिर की सुरक्षा। 110 सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर। 22 गुना बढ़ा मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का उत्पादन जिससे 12 लाख लोगों को मिला रोजगार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया खुलासा। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी। कोर्ट में पेश होने का आदेश। किसी ने जलाई केप तो किसी ने जर्सी। मुंबई इंडियंस के फैंस को पसंद नहीं आया रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का फैसला। एमआई को बॉयकॉट करने के मूड में प्रशंसक। देश की सभी अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में बोले सुप्रीम कोर्ट में 80,000 और हाई कोर्ट में 61 लाख से ज्यादा मामले। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए सदन में कूदे नौजवान। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों के समर्थन में आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले मोदी जी के 25,000 करोड़ रुपए के ड्रीम प्रोजेक्ट में लग गई सेंध। आईटी की छापेमारी पर झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने कहा 350 करोड़ मेरे नहीं सारे पैसे परिवार के। इसे पार्टी से ना जुड़े। आयकर विभाग ने 10 दिन की रेड में जब्त किए 350 करोड़ रुपए से ज्यादा केस। 1971 में दुश्मनों को धूल चटाने वाले देश के वीर शहीदों को सलाम। विजय दिवस पर बोले पीएम मोदी श्रद्धांजलि देते हुए कहा उन जवानों का बलिदान हमेशा लोगों के दिलों और हमारे राष्ट्र के इतिहास में अंकित रहेगा। मुंबई इंडियंस में वापसी के लिए हार्दिक पांड्या ने रखी थी कप्तानी की शर्त। रोहित शर्मा को दी गई थी जानकारी। 2026 के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। जीडीपी 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर को कर जाएगी पार। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने किया दावा। महंगा हुआ अपने घर का सपना। 3 महीने में 6% बढ़ गए मकानों के दाम। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर भारत में प्रॉपर्टी की कीमतों में 5.9% की बढ़त दर्ज की गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की वाराणसी में 24 दिसंबर को होने वाली रैली रद्द। बीजेपी और जेडीयू हुई आमने सामने। एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। अयोध्या जाने की योजना बना रहे भक्तों के लिए अच्छी खबर। 19 जनवरी से रेलवे चलाएगा 1000 स्पेशल ट्रेन। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी बने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष से हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को दी एक और बड़ी जिम्मेदारी। राज्यसभा में बनाया पार्टी का नेता। वो दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद संजय सिंह की जगह लेंगे। असम की हिमंत सरकार ने राज्य के 1281 सरकारी मदरसों का नाम बदलकर किया एमई मिडिल इंग्लिश स्कूल। शिक्षा मंत्री रनोज पेगू बोले यह कदम शिक्षा प्रणाली में बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा। लोकसभा चुनाव के बाद गिरेगी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार। कांग्रेस के एक मंत्री 50 एमएलए के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने फिर से किया दावा। शाहरुख खान की डंकी को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी। यूएस सर्टिफिकेट के साथ होगी रिलीज। 2 घंटे 41 मिनट का होगा रन टाइम। बॉलीवुड के बादशाह ने साझा किया अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म डंकी का नया पोस्टर। बोले बस 5 दिनों में आप तक पहुंच रही फिल्म।
पीएम मोदी ने बदल डाली राजनीति की संस्कृति। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद हिमाचल के बिलासपुर में गरजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले, कांग्रेस की गारंटी कभी पूरी नहीं होने की गारंटी, झूठ बोलकर नहीं मिलता वोट। भारी दबाव के चलते सरकार को आखिरकार बदलना पड़ा अपना फैसला। गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक हटाने का किया फैसला। का एथेनॉल के उत्पादन में गन्ने के जूस और बी हेवी गुड़ का इस्तेमाल होता रहेगा। LIC ने अपने एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की अधिसूचना जारी की। SIC से 17.28 लाख कर्मचारी जुड़े। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी सागर शर्मा ने खुद को आग लगाने का बनाया था प्लान। मीडिया में छाना था असल मकसद। पुलिस पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। वहीं मामले को लेकर बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा से पूछताछ करेगी स्पेशल सेल। इन्हीं के रेफरेंस से लोकसभा में गए थे आरोपी। एक नहीं 10 निशान जो बताएंगे बिल्डिंग हिंदुओं की। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन बोले, फोटो से सामने आएगा ईदगाह का सच। सर्वे के आदेश से घबराए मुस्लिम पक्ष। हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत में झमाझम बारिश की संभावना। ठंड से अभी और बढ़ेगी ठिठुरन। IMD ने धुंध को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। वहीं हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार। पर्यटकों को गर्म कपड़े लाने की एडवाइजरी जारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई संसद की सुरक्षा में चूक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। कहा, सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस देश में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हां, संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस घटना के पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान देना नहीं चाहते। वह मीडिया में इस मामले पर बयान दे रही हैं, लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन में नहीं बोलते हैं। साथ ही कहा कि वह कांग्रेस का नाम लेकर वोट मांगते हैं। नेहरू जी और गांधी जी को निशाना बनाकर वोट मांगते हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि नौजवानों के परिवार से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये सभी युवा बेरोजगारी से दुखी थे, इसलिए वो सदन में कूद गए। नौकरी नहीं मिल रही थी तो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो लोग सदन में कूद गए थे। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा सरकार पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि गृह मंत्री सदन में बयान देने को तैयार क्यों नहीं है। इसमें मैसूर के भाजपा सांसद की भूमिका थी, जिन्होंने घुसपैठियों को विजिटर पास उपलब्ध कराए थे। साथ ही कहा कि ये संसद और संसदीय परंपराओं की अवमानना है। जब संसद का सत्र चल रहा था तो मंत्री कभी भी गंभीर मुद्दों पर संसद के बाहर इतने बड़े बयान नहीं देते। वे संसद को विश्वास में लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए 18 दिसंबर से कांग्रेस करेगी क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत। डोनेट फॉर देश के जरिए देशवासियों से मांगा सहयोग। हर कांग्रेस पदाधिकारियों को देने होंगे 1380 रुपए। KC वेणुगोपाल बोले, श्रेष्ठ भारत बनाने में हमारी पार्टी को सशक्त बनाना जरूरी। जी हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश रखा है। 18 दिसंबर को दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारी और सदस्यों को इस मुहिम में कम से कम 1380 रुपए का योगदान देने को कहा है। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्राउड फंडिंग मुहिम लॉन्च करने की बात कही। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस को अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। यह पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है और इसका उद्देश्य एक श्रेष्ठ भारत बनाने में हमारी पार्टी को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा, अभियान की ऑफिशियल शुरुआत पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को दिल्ली में करेंगे। यूपी में बीजेपी के मिशन 80 के खिलाफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलंद किया नया नारा। बताया, लोकसभा चुनाव में गठबंधन का प्लान। कहा, समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन 80 हराओ का देगा नारा। जब 80 हारेंगे तभी भाजपा हटेगी और भाजपा के हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने भाजपा के मिशन 80 के जवाब में नया नारा बुलंद किया है। कन्नौज में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि
बीजेपी को सभी 80 सीटों पर हराना सपा और गठबंधन का लक्ष्य होगा। अखिलेश यादव ने कहा, मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, सभी दल साथ आएंगे, खासकर जो दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। सपा प्रमुख ने कहा, इंडिया गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भाजपा हटेगी और भाजपा के हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम से चुनाव कराने की आलोचना की। सपा नेता ने कहा कि अगर आप डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं तो जो डेवलप कंट्री में वोट डालने की व्यवस्था है उसको क्यों नहीं अपनाते। अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है वो महीनों बेलर से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश बेलर से वोट डलवा रहा है। जर्मनी के कोर्ट ने पाबंदी लगाई कि ईवीएम से वोट पड़ेगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।